जरा गौर करे, ये अहले सुन्नत वल जमात किसी मुल्ला की जमात का नाम नहीं, ये आमिना के लाल की जमात का नाम है, ये सरदारान रसूल की जमात का नाम है, ये हबीब खुदा की जमात का नाम है, ये अलीउल मुर्तजा के दाता की जमात का नाम है। हम गुनाहगारों के आका की दी हुई जमात का नाम अहले सुन्नत वल जमात। अब जब हुजूर ने अहले सुन्नत दी तो फिर दूसरा कोई तबलीगी जमात कैसा बना सकता? जरा बोलो ना मेरे भाई। देखो, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को काफिर कहीं को बोले, बोलो, क्योंकि हुजूर बोले मैं नबी हूं, तो अब दूसरा नबी नहीं बोल सकता। बोल सकता? अगर नबी कह दे मैं नबी आखिरुज़्ज़मा हूं, मैं आखिरी पैगंबर हूं, मेरे बाद कोई पैगंबर नहीं हो सकता। अल्लाह ने कह दिया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। अल्लाह ने कह दिया ये नबी आखिरुज़्ज़मा, खातिमुल मर्तबत, खत्मे नबुवत इन पर है। अल्लाह ने जब कह दिया ये नबुवत का इख्तिताम है, तो फिर अब कोई दूसरा नबी कह दे तो दुनिया उसे काफिर कहती है। और नबी ने कह दिया अब तक जितनी जमात आनी थी सब अंबिया ले आए हैं, मैं जिस जमात को लाया हूं उस जमात का नाम अहले सुन्नत वल जमात है। जिस तरह मेरे बाद कोई नबी नहीं हो सकता, इसी तरह मेरी जमात के बाद कोई और जमात नहीं हो सकती है। और अगर मेरी नबूवत के बाद कोई नबूवत का दावा करे तो वह काफिर है। मेरी जमात के बाद कोई जमात बना ले तो वो गुमराह और बदअकीदा है, वो गुमराह और बदअकीदा है, वो दीन से बाहिर है, वो बिदाती है, वो गंदा है, वो बुरा है, जो रसूल अल्लाह की जमात को तोड़ने के लिए नई जमात लेकर आता है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब आओ, ये जितनी जमातें बनाई गई हैं सुन लो कान खोलकर, खुदा की कसम इन सब का मकसद एक है, अहले सुन्नत वल जमात को तोड़ना। बात समझ आई? एक रूलिंग पार्टी रहती, देखो इलेक्शन पीरियड है नहीं है, आप लोगों ने रहता तो अच्छा समझ जाते थे। रूलिंग पार्टी बेंगलुरु में, कर्नाटक में अच्छा डेवलपमेंट लेके आ रही है, उसके बावजूद भी दूसरी पार्टी वाले बोलते हैं इन्हें गलत है, इन्हें गलत है, इन्हें गलत है, इन्हें क्यों? इन्हें बोलता मैं एमएलए बनता हूं, मैं चीफ मिनिस्टर बनता हूं, मेरे को वोट दो। बात, अरे ने अच्छा काम करा मियां, तू फिर कहीं बुआरा बीच में उन्हें कर रहा नहीं, मैं करता हूं, मैं करता हूं। शोहरत, नाम, नमूद, चर्चा। अच्छा चलो, एक आदमी एक उठा बोला कि मैं एक नई पार्टी बना लिया, मैं अपने एमएलए को खड़ा करता हूं, मैं चीफ मिनिस्टर बनता हूं। अच्छी बात है भाई, चलो जान दो, दोनों में टकराव करेंगे नहीं। तीसरा बोला मैं भी खड़ता हूं, चौथा बोला मैं भी खड़ूंगा, पांचवा बोला मैं भी खड़ूंगा, छठवा बोला मैं भी खड़ूंगा। अरे बनते कितने? जरा गौर करो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हर एक के दिल में तमन्ना बनी हुई है कि मैं बड़ा बनूंगा, मैं बड़ा बनूंगा, मैं कुछ कहलाऊंगा, मैं कुछ अमीर बनूंगा, मैं कुछ शेख बनूंगा, मैं हफीज़हुल्लाह ताला कहलाऊंगा, मैं अमीरुल मोमिनीन बनूंगा, मैं मुसलमानों का बादशाह बनूंगा। इसी ख्वाहिश ने किसी को यजीद बना दिया है, इसी ख्वाहिश ने किसी को बादशाह अकबर बना दिया है, इसी ख्वाहिश ने किसी को सऊदी का प्रिंस बना दिया है, इसी ख्वाहिश ने किसी मरकज का किसी को अमीर बना दिया है, इसी ख्वाहिश ने किसी इलाके का किसी को शेख बना दिया है। मगर प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों याद रखो, खुदा की कसम पूरी दुनिया मिलकर अगर जमातें बना ले, सारी जमातें एक तरफ, क्योंकि ये दुनिया के मुल्लाओं की बनाई हुई जमात है और इस जमात का मुकाबला कायनात की कोई जमात नहीं कर सकती, क्योंकि ये जमात किसी मुल्ला की बनाई हुई नहीं, आमिना के लाल अल्लाह के हबीब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बनाई हुई जमात है। तो अब ये सब जमातें बनी, सबका मकसद एक है, रूलिंग पार्टी को तोड़ना। हम 1400 साल से रूल कर रहे हैं। अब इन्होंने बोला नहीं मैं रूलिंग पार्टी को तोड़ता हूं। मैं बोला कैसा तोड़ता? पॉइंट टू बी नोटेड। नहीं, अब रूलिंग पार्टी क्या करी,
10 रुपए किलो चावल दी गरीबों को, अब दूसरी पार्टी वाला मैं 2 रुपए किलो देता हूं। ऐसा ही होता ना इलेक्शन में, वो बात 2 रुपए कहां देता, 20 रुपए देके भी नहीं लेता, बाद में अलग बात है। चुपके तो भी लोगों को बोलता हमारा साथ हमारा विकास, होता कुछ भी नहीं, सब बेकार बातें हैं, काम चलाओ बातें हैं सब, ये होता कुछ भी नहीं। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, इसी तरह इन लोग भी बोले मैं अहले सुन्नत को तोड़ता हूँ। बोला कैसा तोड़ता, क्या करता? तो बोले सब 1400 साल से यहीं थे, मैं सबका इंक्रीमेंट कराता हूँ। बोला क्या करता? ऊपर रहा तो सबको बोल रहा, अहले सुन्नत वल जमात को तोड़ता हूँ। बोला क्या करता? तो बोले सब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, एक वक्त उंगली उठाए और छोड़ दिए, मैं तोड़ता हूँ। बोला क्या? 56 वक्त उठाने लगाता हूँ। बोला अहले सुन्नत वल जमात को तोड़ता हूँ। बोला क्या करता? अब तक इन लोग खाली दरगाह को जाते थे। मैं बोला तू क्या करता? मैं 40 दिन लेके निकल जाता हूँ। बोल रहा है तोड़ता। ये जमातें बनाने का मकसद सिर्फ एक है, अहले सुन्नत वल जमात को तोड़ना। अहले सुन्नत वल जमात को तोड़ने, अब जरा लेडीज भी बैठे, इनका भी ख्याल कर लेता हूँ। साहब बोले मैं तोड़ देता हूँ अहले सुन्नत को। मैं बोला क्या करता? तो बोले 1400 साल से इन लोग औरतों को घर में नमाज पढ़ा है, मैं मस्जिद को लेके जाता हूँ। बोल रहा है अरे बोला घर की चीज घर में रहने, मस्जिद कहीं को लेके जाता, दीवाने घर में है सो टेंशन आप होते, अब मस्जिद में कहां लड़ लेते बैठता। मस्जिद को लग जाता हूँ, औरतों को मस्जिद को लग जाता हूँ, मस्जिद को ख्वाहिश। नमाज हुई किक मार रहा, बेगम को बिठा रहा, ईदगाह को पहुंच जा रहा, मस्जिद को पहुंच जा रहा, जुम्मे को पहुंच जा रहा। बेगम परेशान, बाबा के घर में अच्छी थी, मैं सुकून से घर में पढ़ लेती थी, यहाँ जब से मस्जिद से घर को, घर से मस्जिद को फिर नहीं हो। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, इन्हें बोला अहले सुन्नत वल जमात को तोड़ता। मैं बोला क्या करता? तो बोले अब तक 1400 साल से लोग एक मुट्ठी छोड़े। बोला तू क्या करता? बोले 11 मुट्ठी छोड़ दो। बोला इनका मकसद सिर्फ एक ही है, अहले सुन्नत वल जमात को तोड़ना। अहले सुन्नत को तोड़ता हूं। अब तक अहले सुन्नत वाले 1400 साल से खाली तस्बीह पकड़े। ये तस्बीह में जो दम है ना, खुदा की कसम वो अमेरिका के मिसाइल में नहीं है। बोले 1400 साल से इन्हें खाली तस्बीह पढ़ा, हाथ में दूसरी कोई चीज लिया ही नहीं। मैं बोला तोड़ता तो तू क्या करता? बोले मैं बम पकड़ता हूँ। बोला अम्मा बहुत भयानक दिख रहा तू। बोला मैं गन लेता हूँ। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ये बहुत खतरनाक कौम है। इनके पैदा होने का सिर्फ मकसद एक है, ये कौम अहले सुन्नत वल जमात को तोड़ना चाहती है। ये तुमको गुस्ताख रसूल बनाना चाहती है, ये तुमको दुश्मन रसूल बनाना चाहती है, ये तुमको बागी गौसे ख्वाजा बनाना चाहती है, ये तुमको अल्लाह और उसके रसूल के गद्दार बनाना चाहती है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आओ अब जरा मैं तुमसे खुलासा करके कह देता हूं कि ये जो कौम है जो आज हमारे बीचों में आकर इन्होंने नए नए अंदाज में कभी हदीस के नाम पर मुसलमानों को बहकाया, कभी नमाज के नाम पर मुसलमानों को बहकाया, कभी रोजे के नाम पर मुसलमानों को बहकाया, कभी कुरान के नाम पर मुसलमानों को बहकाया, कभी अहले बैत की मोहब्बत के नाम पर मातम करते हुए मुसलमानों को बहकाया, कभी अहले कुरान के नाम पर लोगों को बहकाया, कभी अहले हदीस के नाम पर लोगों को बहकाया, कभी तबलीग के नाम पर लोगों को बहकाया। इनका काम है, ये 1400 साल से इसी मिशन में लगे हुए हैं कि उम्मत रसूल को किसी ना किसी अंदाज में तोड़ा जाए, गुस्ताख रसूल पैदा किया जाए, बागी रसूल पैदा किया जाए, गौसो ख्वाजा के दुश्मनों को उम्मत रसूल में पैदा किया जाए। लेकिन ये अल्लाह का एहसान अजीम है, उस परवरदिगार की अजमत के सदके जाएं। जब जब ये कौम पैदा होती है तो अल्लाह अपने महबूबों को पैदा करके इन जालिमों से, गुलामान रसूल को बचाता चला जाता है, दुश्मनान रसूल से, आशिकान रसूल को बचाता चला जाता है। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों सुनो, ये अल्लाह का एहसान अजीम है कि परवरदिगार ने हम गुलामान रसूल के ईमान की हिफाजत की है। ऐ बेंगलुरु के मुसलमानों जरा कान खोल करके सुन लो, इन लोगों ने जो जमातें बनाई थी इनका मकसद सिर्फ एक था, नमाज के
नाम पर लोगों को खरीब बुलाओ। लोग बेचारे भोले भाले लोग जो 25 साल के हो गए, कभी इन्होंने तहारत नहीं सीखी थी। 25 साल के हो गए, कभी इन्होंने वजू के फर्ज और वाजिबात को नहीं सीखा था। 40 साल के हो गए, नमाज का तरीका इन्होंने नहीं सीखा। एक दिन इनकी जो है गीरत ईमानी ललकारी कि आखिर कितने गुनाह करूंगा, कितने गुनाह करूंगा। इन्होंने तौबा की नीयत से जब अल्लाह के करीब होना चाहा तो ये मुल्ला इनको नजर आया और ये मुल्ला के करीब हो गए। मुल्ला नमाज के नाम पर इनको करीब बुलाया, एक मुल्ला हदीस के नाम पे करीब बुलाया। मगर जब हदीस और नमाज के नाम पर, कुरान के नाम पर करीब बुलाए, आने वाला दीन सीखने की नीयत से आया, खुदा का खौफ हासिल करने की नीयत से आया, रसूल अल्लाह की गुलामी का शर्फ पाने की नीयत से आया। मगर ये शर्फ दिलाने के बजाय ये करीब बुलाते गए, करीब बुलाते गए। वजू और तहारत के मसले सिखाने के बजाय, नमाज और रोजे के मसाइल सिखाने के बजाय इन्होंने उसको दीन सिखाया। कौन सा दीन सिखाया? जरा मैं आपको समझाता हूं कि अब अगर कोई आदमी 4 महीने जाके आ जाए, आपके पास तो आम है, गली गली कुचे कुचे में मिलते हैं, पकड़ के पूछो कहां गया था? 4 महीने से नहीं दिख रहा था। बोले दीन सीखने गया था। अरे कौन सा दीन सीखा? कौन सा दीन सीखा? बोले वही दीन सीखा जो कुरान में है, जो हदीस में, जो रसूल अल्लाह ने सिखाया। अरे मैं बोला मेरे बड़े भाई कौन सा दीन सीखा? जरा बोल रहे बड़े भाई, क्या सीखा 4 महीने में? क्या सीखा? बोले तहारत सीखा, वजू सीखा, नमाज सीखा, कुरान सीखा। ओहो, वजू, नमाज, तहारत कितने दिन में सीखा? बोले 4 महीने। हाँ, 3 मिनट की तहारत को 4 महीने में सीखा। पॉइंट टू बी नोटेड। 5 मिनट के वजू को सीखने थे 4 महीने लगे। 10 मिनट की नमाज सीखने के लिए 4 महीने गायब हो गया। नहीं नहीं नहीं, तू दीन नमाज नहीं, कुछ और सीख के आया। अच्छी बात नहीं, मैं दीन सीखा, नमाज सीखा, तहारत सीखा। वाला इधर ठहर, ठहर गया। नमाज सीखा? जी हाँ सीखा। वजू सीखा? बोलो सीखा। तहारत सीखा? सीखा। मैं बोला अच्छी बात है, चल बता नमाज के वाजिबात कितने हैं? नहीं हो, नहीं मालूम मेरे को। फिर क्या सीखा? मैं बहुत, आप लोग नहीं गए तो आप लोग नहीं मालूम होगा, बहुत अंदर की बात कर रहा हूं। आपको समझ में आए तो भी सुनो, नहीं समझ में आए तो भी सुनो। मैं जिसको समझाना चाह रहा हूं उसको समझ में आ गया तो बस है। मेरी नजर अब दरगाह वालों पे नहीं, मेरी नजर अब जमात वालों पे। मैं अब फिल वक्त तकरीर जो है ये जियारत चहलुम करने वाले, बरसी करने वालों को नहीं सुना रहा हूं, जो 4 महीने को जाके आ उसको सुना रहा हूं। 4 महीने बोल नमाज के वाजिबात कितने? नहीं सीखा। अब भी बोला दीन सीखा, नमाज के वाजिबात नहीं मालूम। मैं बोला अच्छी बात है, जान दे। वजू सीखा? जी सीखा। मैं बोला नमाज में खड़ा हुआ है, वजू टूट गया, अब वजू करना नहीं करना, करे तो कैसा करना, नहीं करे तो क्या करना? अरे बाप रे बाप, ऐसा भी होता क्या? मुझे दीन सीखा। क्या सीखा? प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, फिर उसके बाद मैं उसको पूछा अच्छी बात है, जान दे ये तो बता गुस्ल के वाजिबात कितने? अरे बाप रे, गुस्ल है सोच मालूम मेरे को, वाजिबात भी है उसमें। बात समझो नौजवान, मसाइल समझने की जरूरत है। मैं ये क्वेश्चन करते करते थक गया सो, इसलिए आपको सुना रहा हूं। आप लोग कल पूछो जाके, पकड़ो गलियों में, कब तक छोड़ के रखते आप लोग? पकड़ के अब आप लोग पूछो, कल फटके मारो, मार के बाहर निकाल के पूछो, चल मियां बता नमाज के वाजिबात कितने? प्यारे बुजुर्ग